प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल महाविद्यालय में आल्हा गायन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कॉलेज का स्टाफ भी उपस्थित रहा और उन्होंने इस पुरानी विधा के आनंद को उठाया। आपको बता दें कि इस मौके पर संयोजक डॉक्टर अरुण शुक्ल ने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजित होने से बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति न केवल जानकारी बढ़ती है, बल्कि अपनी संस्कृति के गौरवमयी और शौर्य गाथा काल के विषय में जानने का मौका मिलता है। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी, डॉक्टर केसी तिवारी, महेंद्र सर और कॉलेज के स्टाफ के सभी लोग उपस्थित रहे। उन्होंने भी आल्हा गायन के इस कार्यक्रम का आनंद उठाया और इसकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर में जो अभी चौमासा चल रहा है, इसको हम लोग पावस पर्व बोलते हैं, वर्षा ऋतु। इन 4 महीनों में जो बुंदेलखंड में यह लोक परंपरा के अनुसार गाया जाने वाला आल्हा गायन, जिसके रचयिता जगनिक हैं, परमर्दी देव के उपलब्धि में लिखा है। आला उदल की जो लड़ाइयाँ हुई हैं, 52 लड़ाइयाँ हुई, उनके उपलक्ष्य में लिखा है। और अद्भुत शौर्य गाथा, वीर गाथा का एक अद्भुत लेखन शैली है, जिसको लेके बॉलीवुड में और आधुनिक समय में भी बहुत सारे सॉन्ग्स बने हुए हैं। उन सॉन्ग्स को लेके नई पीढ़ी तक जो हमारी पुरानी परंपरा है, उसको जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और महाकौशल महाविद्यालय में हमारे प्रोफेसर अरुण शुक्ल के सानिध्य में और जो हमारे वलीराम अहिरवार जी हैं, सहायक प्राध्यापक हिंदी, मानपुर बाई महाविद्यालय, वो उनके गायन और उनके साथियों के साथ जो बुंदेलखंड की समृद्ध परंपरा है, आल्हा गायन का आयोजन किया गया है। और विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से अपने पूर्वजों के द्वारा जो हमारी परंपरा है उसको बड़े ध्यान से सुना है, रिकॉर्डिंग की है और उन्होंने भी बोला है कि इसको रील बना के पूरे विश्व में इसको प्रसिद्धि दिलाएंगे। हिंदी विभाग एक्सीलेंस महाविद्यालय महाकौशल कॉलेज के द्वारा निरंतर विगत 15-20 वर्षों से आल्हा गायन प्रतियोगिता, उसका प्रशिक्षण लगातार चल रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि जो आल्हा गायन है, जो लोक परंपराएं हैं, वो सिर्फ मंच तक सीमित न रहे, हमारे विद्यार्थी युवाओं को भी उससे प्रेरणा मिल सके, वो इन विधाओं में निष्णात हो। और इसी दिशा में ये हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रकार के आयोजन करें। और इसमें हमारे शिष्य डॉक्टर वलीराम अहिरवार, जो इस विधा में बहुत ही निपुण हैं और ख्यातिलब्ध हैं, उनका निरंतर इस पर सहयोग रहता है। और यह कार्यक्रम इनके सभी साथियों के सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और हमारे विद्यार्थियों ने बहुत विधिवत इसका आनंद भी लिया और इससे सीखा भी। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम विद्यार्थियों को इससे प्रेरणा दें और वो इसका अनुकरण करें। आज ये जो महाकौशल कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही प्राचीन विधा है, लगभग 1000 साल पुरानी। 11वीं 12वीं शताब्दी के महान सामंत और वीर योद्धा जो आल्हा और उदल थे, उनके चरित्र पर एक लोकगाथा के रूप में जो प्रचलित है हमारे बुंदेलखंड और हमारे महाकौशल में, जिसे हम आल्हा कहते हैं, तो आज यहाँ संपन्न हुआ। इसको मैंने शुरू से ही सीखा है। जब मैं स्टूडेंट था तब भी इस महाविद्यालय में गाता था और आज भी मैंने इस विधा को निरंतर अनवरत रूप से रखा है और मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ। और चूंकि यह उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पाठ्यक्रम में भी रखा गया है और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप भी है, इसीलिए भी हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। आलखंड हमारे यहाँ का बहुत ही प्राचीन लोक काव्य है, लोक गाथा के रूप में जाना जाता है। हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे जो तबला का संगत कर रहे थे, वो श्री सोमनाथ सोनी जी हैं, जो तबला बजाते भी हैं और सिखाते भी हैं। इनका मैं, और इसके साथ ही जो आज हारमोनियम प्ले कर रहे थे श्री राकेश सिंह लोधी जी, इनकी भी एक एकेडमी है और इनका भी लोक साहित्य में बहुत गहरा संबंध रहा है और रुचि भी है। तो मेरे साथ में वो थे। और ढोलक बजाने वाले भाई मधु जी, जिन्होंने ढोलक पर संगत की। यद्यपि ये क्लासिकल भी बजाते हैं, लेकिन लोक राग के साथ जो इन्होंने आज बजाया है, ये इनकी अपनी एक अलग विशेषता है। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि लोक संगीत और लोक गाथाएं
जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को सतत आगे हमें ले जाना चाहिए। धन्यवाद।